अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अजीब बिल्ली का वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर के आपकी रूह कांप जाएगी। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक पूरा ज़रूर से देखिएगा। पुराने वक्त की बात है, किसी जगह एक बेवा औरत रहती थी जिसके 2 बच्चे थे। उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। शौहर के इंतकाल के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, अपना बोझ खुद उठाओ, यहाँ से निकल जाओ। जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो तुम्हारी क्या ज़रूरत है। दोस्तों, उसकी 2 बेटियाँ थी। अगर बेटे होते तो ससुराल वाले उसे गले लगा लेते कि ये हमारे वारिस है, मगर बेटियों को कबूल नहीं किया गया, इसलिए उस औरत को घर से निकाल दिया गया। इसके बाद वो औरत अपने मायके यानी कि अपने माँ बाप के घर आ गई। उसके घर वाले भी कोई उससे मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि भाई के ऊपर पूरा घर था। और जाहिर सी बात है, जब भाई की शादी हो जाती है तो भाभियों का राज होता है और फिर माँ बाप का कोई रोल नहीं रहता। बूढ़े माँ बाप रोजाना देखते हैं कि उनकी बेटी कितनी बेइज्जती सहन कर रही है। उसकी भाभी उसको नौकरानी बनाकर रखती थी। ये औरत हमेशा रोया करती थी, लेकिन जानवरों पर रहम किया करती थी। एक दिन उसकी भाभी ने उसको बाजार से कुछ सामान लेने के लिए भेज दिया। जब वो सामान लेने के लिए जा रही थी तो रास्ते में एक जख्मी बिल्ली नजर आई। उसकी एक टांग टूटी हुई थी। उसने बिल्ली को उठा लिया और वापसी में अपने घर ले आई। अपने बच्चों को कहा, देखो बेटा, ये बिल्ली मुझे मिली है, ये बहुत जख्मी है, दर्द में है। चलो अब हम सब मिलकर इसका ख्याल रखेंगे, इसकी मलहम पट्टी करेंगे। माँ बेटी ने मिलकर बिल्ली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। उसको खाना पीना खिलाती, यहाँ तक कि उसका जख्म ठीक कर दिया। यहाँ तक कि 2 महीने के बाद उसकी टांग बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन उस बिल्ली को उस घर में रखना इतना आसान काम नहीं था। रोज भाभी ताने देती, भाई आकर रोज डांटता कि तुम्हारी वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो गया है। तू तो हमारे सर पर पहले से सवार थी और अब जख्मी बिल्ली को लाकर हमारे सर पर बैठा दिया है। ये हमारा हिस्सा खा जाती है, दूध पी जाती है। तुम कब तक हमारे लिए मुसीबत बनकर रहोगी। इसके बाद दिन गुजरते गए। एक दिन उसके भाई का बच्चा छत से गिर गया। पूरे बस्ती में शोर मच गया। भाभी को मौका मिल गया। उसने फौरन अपने शौहर से कहा, तुम्हारी बहन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये जो बिल्ली लेकर आई है, उस बिल्ली के चक्कर में मेरा बच्चा छत से गिर गया। इसके बाद उसकी भाभी कहने लगी, इन सबको यहाँ से निकाल दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अब उस बेवा औरत पर आफत आ चुकी थी। भाई ने कहा, देखो बहन, हम तुम्हारी वजह से बहुत परेशानी में मुब्तला हैं। मेरे बीवी बच्चे परेशान हो चुके हैं। बूढ़े माँ बाप को पालें या फिर तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को पालें, या फिर तुम्हारी बिल्ली को जो तुम लेकर आई हो उसके खाने पीने का इंतजाम करो। अब तो उसकी वजह से मेरे बच्चे का ऐसा मामला हो चुका है कि वो मरते मरते बचा है। तुम यहाँ से चली जाओ और अपना इंतजाम कहीं और जाकर कर लो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी मैं नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि माँ बाप में तो लड़ने की ताकत ही नहीं थी। वो अपने कमज़ोर बच्चे के लिए लड़ भी नहीं सकते थे, किसी के सामने खड़े नहीं हो सकते थे। बेवा होना या तलाकशुदा होना कोई जुल्म नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से औरतों को दुत्कारा जाता है क्योंकि घर वाले सपोर्ट नहीं करते। क्यों बेवा और तलाकशुदा को बोझ समझा जाता है। दोस्तों, जैसा कि इस्लाम में कहा गया है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने मुश्किल वक्त में जिसने अपनी तलाकशुदा बेटी या बेवा को संभाला, वो मेरे साथ ऐसा होगा जैसे 2 उंगलियां बराबर होती हैं। लेकिन दोस्तों, वो लोग चाहे इस बात को नहीं समझते, लेकिन वालिदैन रोते फिरते रहते हैं कि उनकी बेटी
बेटी के साथ इतना बुरा सुलूक हो रहा है, नौकरानी बनाकर उसे रखा जाता है, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा और यूं बेटी अपने माँ बाप की खामोशी को देखते हुए चली गई। वो औरत कहीं जाकर मेहनत मजदूरी करने लगी। उसको एक छोटी सी झोपड़ी मिल गई, किसी ने एहसान कर दिया, उसको एक कमरा दे दिया। वो वहाँ रहने लगी और लोगों के यहाँ कामकाज करने लगी, अपना घर चलाने लगी। दोस्तों, उसके बाद शौहर के मरने से पहले अपने करीबी दोस्त के साथ एक एहसान किया था। जब उसका दोस्त बहुत मुश्किल में था, सख्त परेशान था, तो उसने उसको 1000 दिनार दिए थे और कहा था, ये मेरे दोस्त हैं, ये रख लो और अपना काम चलाओ। अब उसे यहाँ पता चला कि मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है, तो उसने ये सोचा, जब मेरा दोस्त मुश्किल वक्त में मुझे 1000 दिनार दिए थे, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं 1000 दिनार उसकी बेवा को वापस कर दूं, ताकि इन मुश्किलात और परेशानियों से वो बाहर आ सके। उसके बाद वो आदमी उसके ससुराल आया। बहुत अफसोस हुआ कि मेरा दोस्त इस दुनिया से जा चुका है। मैं उस वक्त मुल्क से बाहर था। भाभी कहाँ है? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा, वो तो नहीं है, अपने मायके जा चुकी है। उसने मायके का पता मालूम किया और वहां पहुंच गया और कहा, फला औरत यही रहती है। भाई तो घर पर नहीं था, वही तेज करारा भाभी थी। वो कहने लगी, बस अब क्या बताएं, बोझ बनकर बैठी थी, खुद ही यहाँ से चली गई, न जाने कहाँ है, हमें कोई पता नहीं है। अब वो और भी परेशान हो गया, उस औरत की मदद कैसे करूं? जैसे ही वो घर से बाहर निकला, वो बिल्ली घर के बाहर ही मौजूद थी। बिल्ली उस आदमी की टांगों से लिपट गई तो उसने देखा, ये बिल्ली मुझसे इतना ज्यादा प्यार क्यों कर रही है। वो समझ गया, ये बिल्ली कुछ बताना चाहती है। बिल्ली आगे आगे चलती गई, दोस्त पीछे पीछे चलने लगा, यहाँ तक कि वो उस झोपड़ी तक पहुँच गई जहाँ पर वो बेवा औरत रहती थी। आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया। औरत ने पूछा, कौन है? आदमी ने कहा, मैं आपके शौहर का दोस्त हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, बहुत ज़रूरी बात करनी है आपके शौहर के हवाले से। उसने उसे घर में बुला लिया। उसने कहा, बहन, आपके शौहर ने यानी कि मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। अब मैं शहर का अमीर तरीन इंसान हूँ, लेकिन वो 1000 दिनार जो आपके शौहर ने मुझे दिए थे, मैं वो लौटाने आया हूँ। इसके अलावा मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आपका कोई सहारा नहीं है, आपको सब ने घरों से निकाल दिया है। आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे घर चलिए। मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं। मैं आपको इस दुनिया में इस तरह तन्हा नहीं छोड़ सकता। आप मेरे घर चलिए, मेरे घर का हिस्सा बनकर रहें। मेरे दोस्त ने मुझ पर उस वक्त ऐसा एहसान किया था जब मैं गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था। आज उसी दोस्त की वजह से मैं इस काबिल खड़ा हुआ हूँ। क्या मैं उसकी बीवी और बच्चों को ऐसे ही छोड़ दूंगा? आप हमारे घर चलें, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्ली वहाँ पर ऐसे ही खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि वो मुस्कुरा रही है और कह रही है, तुमने एक बार मुझको घर दिया था और अल्लाह ने तुम्हें ऐसे ही महल देकर नवाज दिया, इज्जत देकर जिंदगी सवार दी। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखा आपने बिल्ली की वफादारी। तो आप जानवरों पर रहम करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर रहम करेगा। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा सवाब की नियत से शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।